नमस्कार दोस्तों, ट्रैवलॉग्स इंडिया में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको दिखा रहा हूँ कि मैंने जो विली बी का पंचर रिपेयर किट लिया था, तो इस रिपेयर किट को यूज़ करने की बारी आज आ चुकी है, क्योंकि मेरा ये पीछे वाला टायर 3-4 जगह पर पंचर हो चुका है। क्योंकि ये पंचर हो चुका है तो इसे बदलने में अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि क्या प्रोसीजर होती है। ये रिपेयर किट के मदद से इसे कैसे चेंज किया जा सकता है, इसे रिपेयर कैसे करते हैं। तो मैंने यहाँ पर डिक्की खोल दी है, यहाँ पर सारा सामान निकाल लिया डिक्की से। और यहाँ पर जो होता है, ये आपको टायर स्टेपनी जो भी आप बोल सकते हो, यहाँ पर एक लॉक दिया होता है। ये लॉक आपको पहले निकाल लेना है, ये यहाँ पे आप रख सकते हो। अब इस टायर को आपको यहाँ से उठाना है, पीछे से कुछ इस तरीके से आपको उठा लेना है। और यहाँ पर इस टायर को आपको बाहर निकालना है। तो ये टायर बाहर निकल चुका है। मैं इस टायर को यहाँ पर ही रख दूँगा, क्योंकि ये पूरी तरह से टाइट है और ये इसमें हवा भर चुकी है ऑलरेडी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे देखिए, ये ड्राइवर सीट है और इस सीट के नीचे आपको वैगनआर का जैक दिखाई देता है। ये जैक कुछ इस तरीके से लगा होता है, आप देख सकते हैं यहाँ पर जैक लगा हुआ है। तो इसे निकालने की जो प्रोसीजर है वो मैंने इसके पहले के एक वीडियो में बनाई है। तो उसमें पूरी तरीके से पंचर कैसे निकालते हैं और टायर कैसे बदलते हैं, इसके बारे में पूरी जानकारी दी है। तो आप चाहिए तो रेफरेंस के लिए वो वीडियो देख लीजिए पूरी। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने स्टेपनी से अपना टायर निकाल लिया है, मतलब डिक्की से स्टेपनी निकाली है। और यहाँ पर एक बहुत बड़ा स्क्रू अटका हुआ है। तो दोस्तों, अब इस टूल किट में का जो ये टूल है, तो इसकी मदद से हम इसे स्क्रू को बाहर निकालेंगे। यहाँ पर मैंने ग्लोव्स पहने हुए हैं, इसकी वजह से मुझे थोड़ी टच करने में यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है। तो ये है टूल, इससे इस गैप में जितने भी छोटे छोटे कंकड़ अटके हुए थे तो उनको मैंने साफ़ कर लिया है। कुछ इस तरीके से आप इसे सिर्फ दबाकर साफ़ कर सकते हो। ये अटके हुए छोटे पत्थर बाद में जब आप गाड़ी चलाते हो तो गड़गड़ गड़गड़ करके आवाज़ करते हैं। तो आप आगे की प्रोसेस दिखाता हूँ। तो दोस्तों, ये है मेरा पंचर हो गया हुआ टायर। तो आपको इस तरीके से चेक करना है। साबुन का पानी बनाकर एक बोतल में लीजिए और इस तरीके से इस पे स्प्रे कर दीजिए। जहाँ पर भी होल होगा वहाँ पर ये झाग बुलबुले छोड़ेगा। यहाँ पर मैं मार के देख रहा हूँ, क्योंकि मुझे पेट्रोल पंप पर 3 से 4 जगह पे हवा लीक होते टाइम दिखाई दिया था। इसलिए मैं 100 रुपये दे के एक पंचर निकाला मैंने। और मेरे पास जैसे कि पंचर किट है, तो मैं बाकी के पंचर घर पे निकालूँगा। तो यहाँ पे मैं टायर को मूव करके देख रहा हूँ पंचर्स कहाँ पर है। तो यहाँ पर इस तरीके से हिलाकर साबुन का पानी झाग बना लीजिए। जैसे भी आप झाग डालेंगे पानी से बोतल से, आपको यहाँ पर पंचर दिखाई देंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर था एक बड़ा स्क्रू, तो उसे निकाला है और उसे इस पकड़ की मदद से मैंने खींच लिया हुआ है। तो ये आपको पकड़ छोटी दिखाई दे रही है। ऐसी एक पकड़ हमेशा गाड़ी में रखी है, जो इस किट के साथ नहीं आई थी। कुछ दूसरे ऑप्शन है इस किट के, उसके साथ नोज प्लायर आती है छोटी सी। तो इस किट के साथ मैंने वो वाला ऑप्शन नहीं लिया था,
इसलिए मुझे पकड़ नहीं मिली। अब यहाँ पर आप देख सकते हो ये पंचर स्क्रू मैंने निकाल दिया हुआ है, और यहाँ पर अब मैं होल करने वाले टूल को इसके अंदर लगा के रखा है मैंने, क्योंकि इसमें से पूरी हवा निकल रही थी। तो अब इसको मैं इसका अगला टूल जो होता है उसका काम मैं दिखाने वाला हूँ आपको। ये अगला टूल है, ये यहाँ पर इससे आपको प्लग अंदर डालने में मदद होती है। तो यहाँ पर मैंने इसे निकाल दिया है प्लास्टिक को, ये मैं प्लास्टिक अंदर रख देता हूँ। यहाँ पर आपको टूल किट के अंदर ये ऐसे स्ट्रिप्स मिलते हैं रबर के, तो इस स्ट्रिप को एक स्ट्रिप निकालनी है और इसके अंदर डाल देना है। उसके बाद में ये इस तरीके से होल में डाल के घुमा के 3-4 बार इस तरह से घुमाना है और फिर से खींच के निकालना है सीधा। तो उसकी वजह से ये प्लग्स पूरी तरह से अंदर बैठ जाते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से मैंने प्लग को इस टूल के अंदर लगाया हुआ है, आप देख सकते हो। ये बराबर बीच में रखना है इसे, इस रबर के प्लग को, और यहाँ पर फोकस में थोड़े प्रॉब्लम आ रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से आपको लगाना है, और ये चीज़ इस प्लग को पहले बाहर निकालना है आपको। मैं यहाँ पर रख देता हूँ, इससे इतना धूल ना लगे। इस प्लग को जैसे मैं खींचूँगा इसमें से काफ़ी ज़ोर से हवा निकलेगी। तो यहाँ पर जैसे हवा निकलेगी तो मैं इसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मेरे पास टायर इन्फ्लेटर है। इस प्लग में आपको डाल देना है जोर से। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने प्लग लगा दिया है, और ये काफ़ी मजबूती से अंदर घुसाना पड़ता है, क्योंकि इसका होल छोटा होता है और इसका थोड़ा सा मोटा होता है ऊपर यहाँ पर, इसलिए थोड़ी ताकत से आपको अंदर डालना पड़ता है इसे। और यहाँ पर इसके साथ में ग्लू भी दिया हुआ है, अगर आपको ग्लू चाहिए हो तो ये होल होने के बाद इसके अंदर भी लगा सकते हो या बाहर से भी लगा सकते हो। तो यहाँ पर एक कटर भी दिया हुआ है, इस कटर की मदद से आपको इसे काटना है। तो ये देखिए कटर है, तो आपको थोड़ा लंबा ब्लेड करना है और इसे इस तरीके से यहाँ से काट देना है। तो एक फ्लैट पैच रहेगा और उसकी वजह से आपकी गाड़ी वॉबल नहीं करेगी और कुछ ज़्यादा आवाज़ नहीं आएगी। तो थोड़ा बहुत इसके ऊपर रख देना है आपको यहाँ पर इस तरीके से। तो ये पैच आप देख रहे हो, यहाँ पर पैच अच्छे से हो चुका है और इसका हिस्सा यहाँ पर है। तो ये यहाँ पर हमारा काम हो चुका है। और अब अगर आपको एक्स्ट्रा सेफ्टी चाहिए हो तो ये ग्लू आपको सॉल्यूशन आपको यहाँ पर लगा देना है। तो मैंने एक्चुअली टायर में होल करने से पहले ही इसको साफ़ किया था। अब ये होल करने के बाद इसको पहले अंदर डालना होता है, तो पैच जो होता है रबर का वो ठीक तरीके से और जैम लग जाता है। तो कोई बात नहीं, इसको बाहर से भी बाद में भी लगा सकते हो। तो यहाँ पर मैंने साइकिल ट्यूब सॉल्यूशन है डायमंड कंपनी का, तो ये स्पॉन्सर्ड कोई वीडियो नहीं है। यहाँ पर मैंने कैप खोल दी है। अभी इस सॉल्यूशन को यहाँ पर होल करना ज़रूरी है। तो शायद इसके ढक्कन में कुछ इस तरीके की जगह पॉइंटर है, तो इस पॉइंटर को हम दबाएंगे और इस सॉल्यूशन के ट्यूब में होल कर देंगे। यहाँ पर इस तरीके से आपको दबा देना है। तो मैं दबा के खोल के आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये
फाइनली खुल चुका है। मैंने इस टूल की मदद से इसे होल किया है और ये बहुत ही गंदी स्मेल वाला सॉल्यूशन आता है। यहाँ पर आपको पैच के ऊपर अप्लाई कर देना है, थोड़ा आजू बाजू में भी। ये नहीं, इससे कोई अंदर होल भी रह गया होगा तो वो भी ठीक से भर जाएगा। इसे अच्छे से अप्लाई कर दो और इसे सूखने के लिए छोड़ दीजिए। तो इसका काम हो चुका है। अब मैं इसको वापस अपने पैकेट में रख देता हूँ। तो यहाँ पर इस तरीके से पंचर रिपेयर की वीडियो पूरी हो जाती है। तो अब इसको जब आपका काम पूरा हो जाएगा तो आप इसे क्लीन कर सकते हो। हालांकि ये रबर बहुत स्टिकी है, लेकिन थोड़ा सा पानी और पेट्रोल अगर ले ले या टर्पेंटाइन ले ले तो ये अच्छे से क्लीन हो जाता है। और इसके अंदर आपको टायर के जो वॉल होते हैं, हवा जहाँ से भरी जाती है, तो उसके कैप्स भी दिए हुए हैं 4। तो अब मैं इसके अंदर हवा भरने वाला हूँ, क्योंकि इस टायर की हवा बहुत सारी मैंने निकाल दिया ऑलरेडी। तो अब इसमें आज मैंने टायर इन्फ्लेटर लिया है ग्रैंड पिट स्टॉप कंपनी का, तो उससे हम हवा भर के दिखाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर सुबह जो पंचर निकला था उसे जो वो पंप वाले ने फिक्स किया था वो ये पंचर है। मैंने अभी इसका ज़्यादा रह गया हुआ हिस्सा कट कर दिया है और अब इसके ऊपर मैंने पानी मार के चेक भी किया है साबुन का। ये कहीं से भी कोई भी लीकेज या बुलबुले नहीं दिखते। तो अब इस टायर को मैं पोंछ कर अपने स्टेपनी में रख दूँगा हवा भर के। तो हवा भरने की प्रोसेस में दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों, ये देखिए, ये है ग्रैंड पिट स्टॉप का एक टायर इन्फ्लेटर। ये बहुत ही कॉम्पैक्ट है साइज़ में। आप इसके अंदाजे से देख सकते हो कि ये कितना छोटा है। ये इस छोटे से बॉक्स में आया था। इसको लगभग 10 फुट की केबल है जो कार के चारों टायर के पीछे जाती है, चारों टायर तक जाती है। और ये है इसका सिगरेट लाइटर पोर्ट का जो ऑन करने का मॉड्यूल है। तो ये यहाँ पर है। यहाँ पर एक 2 व्हीलर के लिए भी इन्होंने अटैचमेंट अलग से दिया हुआ है। तो ये अटैचमेंट यहाँ पर इस पोर्ट में इस तरीके से ऐसे लगाना है। और ये 2 टर्मिनल बैटरी से कनेक्ट होते हैं 2 व्हीलर के। और ये एक बार कनेक्ट करके आपको रख देना है। जब भी आपको ज़रूरत हो तो सिर्फ इस पोर्ट में प्लग इन करके आपको चालू कर देनी है गाड़ी, आपकी हवा भरती रहेगी। तो हम अब इसको कनेक्ट करके हवा भरने वाले हैं, क्योंकि इसमें टायर हवा बहुत ही कम हो चुकी है। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने गाड़ी चालू कर दी है और यहाँ पर जो मोबाइल चार्जिंग का पोर्ट होता है, सिगरेट लाइटर पोर्ट, तो इसको अब इसके अंदर पहले वायर कनेक्ट करेंगे हम और इस पोर्ट को यहाँ पर लगा देंगे। तो मैं अभी 1 सेकंड में आपको दिखाता हूँ। तो देखिए, इस तरीके से जुड़ चुका है। और अब हम इस पोर्ट को यहाँ पर अंदर सिगरेट लाइटर पोर्ट में लगा देंगे। ये अच्छे से आपको दबा देना है ताकि कोई लूज कॉन्टैक्ट ना हो। तो जब आप टायर इन्फ्लेटर से हवा भर रहे हो तो गाड़ी को ऑन कंडीशन में रखिए। अब यहाँ पर गेज में आपको रीडिंग दिख रहा है 0, ये ऊपर है थोड़ा, मतलब हवा बहुत ही कम है। तो हम